आज हम देवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद शुरू करेंगे। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलना कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत व्रत को कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। जगदम्बिका ने उन सुकोमल चरण कमलों को जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। यह सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों में से इसे 12 स्कंदों में इसे सजाया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, पुराणों की रचना करने वाले व्यासदेव का परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखार बिंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है। मुनिवरों, देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर कमल फल है। इसके बाद पहला जो संवाद है वो शुरू होता है। मैं ट्राई करूंगा कि जो छोटे संवाद है उसको साथ में क्लब कर लिया जाए और जो बड़े संवाद है उनके अलग वीडियो बनाया जाए। सो पहला है नारद व्यास संवाद। ऋषियों ने पूछा, महात्मे, आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज है, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। व्यास जी के लिए मैंने एक शॉर्ट भी पहले बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उनके आश्रम पर दो गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा था। व्यास जी सोच रहे थे। इतने में मुनिवर नारद जी वहां पधारे। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम इतने क्यों चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं होता। यह चीज आती है क्योंकि मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब आगे देखते हैं कथा में क्या है। अब मैं अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं? इस विचारधारा में होते खारो। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वे सभी जगदम्बिका पूरा करो। अब अगले कथा की ओर चलते हैं।